चलिए, सबसे पहली बात आप लोगों के लिए यही है कि मैं दो दिनों से जो भी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, सभी को समझ में आएगा। और इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव मैं हमेशा मतलब आपको एग्ज़ाम तक लाता रहूँगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाता रहूँगा। यानी इस चैनल पे आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे, इसलिए प्लीज़ अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं। और लगातार 2 दिनों से इस पे ऑब्जेक्टिव पर काम हो रहा है ना। लगातार 2 दिनों से ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। पहला दिन आपको ऑब्जेक्टिव कराया गया था 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद 15 यानी 16 से लेकर के उसके बाद 40 तक कराया गया था। और मैं आज का जो क्लास है, मैं आपको आज का क्लास में 40 के बाद यानी कि 41 नंबर सवाल से आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से पिछले क्लासों की तरह इस क्लास में भी बताया जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। आप सभी का सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखिए, चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। 40 तक तो हो गया था हमारा सवाल, है ना। 40 तक तो हो चुका था और उसके बाद हम लोगों को जानना है आज से 41 नंबर सवाल से। 40 तक हो चुका था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 41 नंबर सवाल क्या करता है, बस अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है संख्या 0.32 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। देखिए कुछ नहीं करना, बस ज़रा आपको ध्यान दीजिए। पहले आपको घबराना नहीं है कि इस प्रकार का सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए पुनरावृत्ति खंड बोला है। देखिए जो माथे पर देख रहे हैं, ये जो इस प्रकार से लिखा हुआ है 0.32 के माथा पर इस प्रकार से है, तो ये जो चिन्ह है ना, ये पुनरावृत्ति खंड इसको बोला जाता है जी, यानी कि बार भी इसको बोला जाता है। देखो क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या इसका एक वीडियो फुल वीडियो बनाया हुआ है पुनरावृत्ति खंड के नाम से। अब चाहो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो को। चलिए क्या करना है, इसका नियम क्या है कि सबसे पहली बात कि जो दशमलव देख रहे हैं और ये पुनरावृत्ति खंड देख रहे हैं, इसको आप हटा दीजिए। इसको आप क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो जब इसको हटाएंगे तो 032 लिखाएगा, है ना। उसके बाद माइनस देंगे, माइनस देने के बाद वो चीज़ लिखेंगे जिस पर पुनरावृत्ति खंड नहीं है। देखिए तो ज़रा 3 पर 2 पर पुनरावृत्ति खंड है ना, 3 पर नहीं है, 0 पर भी नहीं है, 0 पर पुनरावृत्ति खंड नहीं है, उसके बाद 3 पर भी नहीं है, तो वो घटा देंगे। उसके बाद बट्टा देंगे और बट्टा देने के बाद देखिए जितना पर पुनरावृत्ति खंड आएगा, जितना अंकों पर उतना 9 दे देंगे। देखिए ज़रा पुनरावृत्ति खंड कै अंकों पर है, 1 अंकों पर ना, केवल 2 पर है ना पुनरावृत्ति खंड, यानी 1 अंक पर है, इसलिए 1 9। और उसके बाद ये भी ध्यान देना है, दशमलव के बाद देखिए 32 लिखा, यानी 2 अंक है। दशमलव के बाद कै अंक है, 2 अंक। और हमें भी बट्टा के नीचे 2 अंक होना चाहिए था, पर एक पुनरावृत्ति खंड था इसलिए उसके बदले 1 9 हो गया। पर इस 3 के बदले क्या होगा, तो इस 3 के बदले कुछ नहीं है, तो 0 दे दीजिए। आप क्या कर दीजिए, 0 दे दीजिए। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 0.032 का मतलब 0.32 है, इसका मतलब 32 ही लिखा हुआ है ना, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो इस 32 में से 0.3 का मतलब 3 ही होता है। 32 में से 3 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और नीचे 90। देखिए 29/90 किस में दिया हुआ है, 29/90 ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 44। 44 में क्या कहता है, चलिए देखिए ये तो बहुत सिंपल है। कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। क्या है, हमेशा प्राकृत संख्या या हमेशा अपरिमेय संख्या या हमेशा परिमेय संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि रूट के अंदर आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर n लिखा हुआ है। n का मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या आप लिखिएगा तो आप सोच सकते हो कि क्या हमेशा वो प्राकृत संख्या होगा या कभी हमेशा अपरिमेय संख्या होगा या हमेशा परिमेय संख्या होगा। ऐसा हो हमेशा का बात ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी कभी प्राकृत संख्या हो जाएगा, कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमेशा ना तो प्राकृत संख्या होगा, ना अपरिमेय ना परिमेय, कुछ नहीं। कभी 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 प्राकृत कभी परिमेय, इस प्रकार से हो सकता है। यानी कभी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। 48 नंबर सवाल क्या कहता है, 48 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। मतलब आपको शांत दशमलव प्रसार आपको पहचानना है। चलिए ऑप्शन ए का बात करते हैं, जो बनाई हुई है उस अगर उसको नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए किस प्रकार से हम बताए थे कि ऊपर अंश और नीचे हर है। तो सबसे पहली बात कि हर जो नीचे है, अंश और हर,
सबसे पहली बात कि हरों का आप गुणनखंड तोड़िएगा, तो 700 को जब तोड़िएगा तो जरूर 7 × 100 लिखाएगा, 100 × 7 यानी 700, यानी कि आगे तोड़ना नहीं है, बस इतना ही सोच लीजिए। देखिए हम बताए थे कि जब हरों का भाज्य गुणनखंड अगर 2 या 5 आता है, अगर 2 या 5 के अलावा कोई और आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए तो 100 से हम जान रहे हैं कि 2 और 5 आ जाएगा, पर ये 7 भाड़ दे रहा है ना, बस इस 7 की वजह से ये क्या हो गया, अशांत हो गया। हमको पहचानना है शांत के बारे में, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं। देखिए नीचे 2100 के सोचिएगा कि ऐसे लिखाएंगे 3 × 700, 3 × 700 लिख सकते हैं। देखिए 3 भाड़ दे रहा है और ये 7 भी भाड़ दे रहा है ना, यानी दो दो चीज़ भाड़ चुका है कि इसमें अगर केवल 2 या 5 रहता है तभी वो शांत कहलाता है। देखिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी के बारे में बात की, देखिए 2 और 5 तो ठीक है, यहाँ पर हरों का भाज्य गुणनखंड देखिए 2 और 5 तो ठीक है, पर ये 7 की वजह से ये भी गड़बड़ हो गया, यानी कि ये भी अशांत हो गया। हमको चाहिए था शांत, तो इसका मतलब कि इनमें तीनों ऑप्शन शांत मतलब शांत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कोई इसमें से शांत नहीं है। चलिए अगला 49 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। इनमें से चार को ऑप्शन में से आप जरा ध्यान दीजिए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो 16 और 20 और 24 तीनों से कटे, है ना, जो 16 से भी कटे, 20 से भी कटे, 24 से भी कटे। ऐसा कौन सा संख्या है इन चारों में से, तो मैं कहूँगा कि 3600 ऐसा संख्या है जो इन तीनों से कटेगा। ठीक है, आप काट के देख सकते हैं, डिवाइड लगा के देखिएगा। ये 16 से भी 3600 कट जाएगा, 20 से भी 3600 कट जाएगा, 24 से भी 3600 कट जाएगा, लेकिन इन तीनों नहीं कटेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संख्या इतना को पीवड़ा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इस तरह से या इस तरह से, चारों ऑप्शन में से किस तरह से लिख सकते हैं उसको, है ना। देखिए अभी कुछ देर पहले ही पिछले सवाल में ये सवाल अभी आया था ना, तो देखिए किस प्रकार से बनाना था, बताए थे कि दशमलव और पूर्णांक जो दिया है माथे पर उसको हटा के लिख दीजिए, यानी कि 2 3 और 4 3, यानी 2343 लिख दिए, दशमलव पूर्णांक हटा करके उसके बाद माइनस दिया जाता है, और माइनस में उसको लिखा जाता है जिस पर पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक किस पर नहीं है, तो 23 पर नहीं है। देखिए गौर से देखिए 23 पर नहीं है ना, तो अब 23 लिख दीजिए। उसके बाद बट्टा बोले थे, अब बट्टा देने के बाद बोले थे कि नीचे 9 लिखा जाता है, 9 लिखेंगे कै गो, तो जय गो पर पूर्णांक रहेगा, तय को 9 लिख देंगे। देखिए 2 अंकों पर पूर्णांक लिखा हुआ ना, 2 अंकों पर, इसलिए 2 को 9 लिख देंगे। और जब देखिए 2343 में से तब 23 घटाइएगा तो 2320 आएगा। कितना आएगा, 2320 और बट्टा में 99। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो रहा है। देखिए है ना, ऑप्शन ए सही हो रहा है। चलिए आई होप समझ में आ चुका होगा। उसके बाद ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 53 नंबर सवाल जरा ध्यान दीजिएगा। क्या करना है कि इतना और इतना का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब HCF ज्ञात करना। महत्तम किसे बोला जाता है, HCF को बोला जाता है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात कि देखिए 6x के पावर 4 लिखा हुआ है, उसके बाद y, उसके बाद 12xy लिखा हुआ है ना। तो देखिए 6 को इस प्रकार से लिखिए 2 × 3, उसके बाद x के पावर 4 है, यानी कि x कै बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा। कै बार लिखाएगा, 4 बार लिखाएगा। चलिए उसके बाद एक y लिखाएगा, है ना। उसके बाद 12 को लिख दीजिए 2 × 3, 2 × 4 और 4 × 12। उसके बाद x और एक बार y। अब जोड़ा लगाइए, महत्तम समावर्तक का मतलब जोड़ा लगाना है। देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है, उसके बाद ये 3 का एक जोड़ा लग रहा है, उसके बाद एक x का जोड़ा लग रहा है और एक y का जोड़ा लग रहा है, यही लग रहा है ना। इसका मतलब जोड़ा लग रहा है तो 2 होएगा, ये 3, दूतिया क्या हो गया, दूतिया 6 और एक x एक y जोड़ा लगा ना, तो x और y एक हो जाएगा, तो यानी कि 6xy होगा। क्या होगा, 6xy हो जा रहा है ऑप्शन, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, 24 नहीं 54। √10 और √15 बराबर है, √10 और √15 बराबर है, जरा बताइए कि किससे बराबर है ना। पहली बात एक बड़ा सा रूट दीजिए और उसमें 10 × 15 लिख दीजिए, क्योंकि दोनों पर रूट है तो ऐसा करते हैं कि दोनों को रूट कॉमन कर लिए और एक बड़ा सा रूट दे दिए, है ना। उसके बाद 10 को तोड़िए तो 2 × 5, ठीक है। उसके बाद 15 को तोड़िए तो 5 × 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 तो बाहर आ जाएगा, दोनों जोड़ा लग गया तो वर्गमूल है ना, तो 5 जोड़ा लग गया, बाहर आ गया। उसके बाद 2 और 3 अंदर रह गया, 2 दोनों के 2 3 6, यानी 5√6, 5√6, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ठीक है आगे चलते हैं।
अगला सवाल क्या कहता है 55 नंबर सवाल में कि 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो हाँ वाला टिक मारेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं वाला टिक मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे कैसे बनता है ज़रा देखिएगा। पहली बात, इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, है ना। इसको a + b पढ़िए और इसको पढ़िए a - b। तो फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है या ना होता है, a + b × a - b का फार्मूला। तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर, उसके बाद -b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6। देखिए 6 जो आया है वो बताइए परिमेय संख्या होता है, तो कहिएगा कि हाँ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते चलिए 56 नंबर सवाल। 56 नंबर सवाल कहता है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इस पर देखिए पुनरावृत्ति खंड नहीं है, यानी बहुत आसान है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, यानी कि 1.34। उसके बाद ऐसा अगर लिखा हुआ तो क्या कीजिएगा, दशमलव हटाएंगे, हटाने के बाद 1 देंगे और 2 अंकों पर दशमलव है तो 2 जीरो। ठीक है, यानी कि 134/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 134/100। अब ज़रा ये बताइए हमको कि ये जो कटेगा 67 दूना 134 और 50 दूना 100, 2 से कट जाएगा। देखिए तो जरा 67/50 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 67/50। आई होप समझ में आ गया होगा, चलते हैं आगे, है ना। चलिए 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल कहता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, क्या वास्तविक संख्या सब परिमेय संख्या है। तो इसका डायरेक्ट सीधी सी जवाब होगा नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है ना, रूट में भी होता है, वगैरह वगैरह में भी होता है। तो बताइए क्या उस सभी चीज़ परिमेय संख्या हो जाएगा, नहीं हो सकता, है ना, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे चलते हैं 58 नंबर सवाल। 58 नंबर सवाल में क्या कहता है कि 0.23 और उस पर देखिए फिर पुनरावृत्ति खंड वाला आ गया। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप पुनरावृत्ति खंड वाला सवाल को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ना छूटे। क्या कहे थे कि दशमलव पूर्णिकरण हटा के लिख दीजिए, दशमलव पूर्णिकरण हटा के लिखेंगे तो 0.23 लिखाएगा। उसके बाद बोले थे माइनस लिखेंगे और माइनस में उसको लिखेंगे जिस पर पूर्णिकरण खंड नहीं है। तो किस पर नहीं है, तो 0 पर नहीं है ना, तो 0 लिख देंगे, 0 पर नहीं पूर्णिकरण खंड नहीं है। उसके बाद बोले थे बट्टा लिखेंगे और बट्टा के नीचे उसको लिखेंगे, मतलब 9 लिखना है, 9 बट्टा के नीचे 9 लिखना है और कै को 9 लिखना है, तो जय अंकों पर पूर्णिकरण खंड रहेगा तय को 9 लिख देंगे। देखिए तो 2 अंक पर ना पूर्णिकरण खंड है, इसलिए 2 को 9 लिख देंगे। यहाँ तक ठीक है। अब बताइए 0.23 का मतलब 23 ही हुआ ना, 0 का वैल्यू तो नहीं होता। अब बताइए 23 में से जब 0 घटाएंगे तो 23 ही तो बचेगा और नीचे 99, है ना, यानी कि 23/99 हमारा राइट आंसर है, 23/99 राइट आंसर है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही। चलिए आज का क्लास यहाँ तक रहा, ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहा। और उसके बाद यानी कि आपका वास्तविक संख्या चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव था मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को करा चुका हूँ, यानी 3 पार्ट लग गए, यानी 3 वीडियो में ये पूरा वास्तविक संख्या चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। तो आप अगर उन दोनों वीडियो का अगर नहीं देखे तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, यानी कि मैं गारंटी लेता हूं कि आपका वास्तविक संख्या चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं आपसे नहीं छूट पाएंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। तो ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में और नया चैप्टर ले करके। ठीक है, वास्तविक संख्या आपका समाप्त हो गया, द एंड हो गया है। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।